हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और दुआ करूँगी आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइस, अभी फाइनली सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। सो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो अब हम नाश्ता करेंगे। मैंने नाश्ता बना लिया था, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, तो मैंने नाश्ता बना लिया है। अभी हमने नाश्ता किया नहीं है, सो अब मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि उसके बाद जो है नैतिक के पापा और उसके चाचा अपने काम पर जाएंगे। तो हम पहले नाश्ता करेंगे और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, तो मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं बैठी हूँ धूप में। मैंने नहाया था तो मेरे बाल गीले थे, तो इसलिए भी मैं धूप में बैठी हूँ। थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा है और मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं धूप में बैठी हूँ, धूप सेक रही हूँ। अब ठंडा होने लग गया है, धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आज हवा चल रही है, उतनी अच्छी धूप आई नहीं है, तो इस वजह से बाहर भी ठंडा ही लग रहा है, बट अंदर से थोड़ा सा बेटर है बाहर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को मिलाने वाली थी हमारी बिल्ली से। हमने बिल्ली पाल रखी है, मैं उससे आप लोगों को मिलाने वाली थी, बट वो मुझे देखकर भाग जा रही। तो उसका रीज़न ये है कि मैं उसे अंदर आने नहीं देती हूँ, इसलिए वो मुझसे भाग जाती है, मुझे देखकर ही भाग जाती है। मुझसे थोड़ा डरती है वो, क्योंकि मैं उसे बाहर ही रखती हूँ। पहले वो अंदर ही रहती थी, बट कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से मुझे उसे अंदर रखने में अब डर लगती है, तो इसलिए मैं उसे अंदर नहीं रखती हूँ गाइज़। मैं उसे बाहर ही रखती हूँ और इस वजह से काफ़ी मेरे घर वालों के साथ मेरी बहस भी हो जाती है, क्योंकि गाइज़ जब हमने मतलब बिल्ली लाए थे, वैसे हम पहले इसकी मम्मी को लाए थे। हमारी मम्मी, इसकी मम्मी आई थी हमारे पास, हम उसको पालते थे। जितनी छोटी ये है, अभी बहुत छोटी है ये, कम से कम 3-4 महीने की होगी ये भी। तो हम मतलब इसको, ये तब से हमारे साथ ही है। इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था, उसका कार से एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारे पास ही है ये बिल्ली। तो गाइज़ उसका रीज़न ये है कि ये पहले अंदर ही रहते थे, तो ये इसने स्टार्टिंग में पहले नैतिक जो है गाइज़ बहुत छोटा था, 2 महीने का था, तो उसकी बेडशीट ये फाड़ देती थी। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैं ये सोचती थी कि चलो बच्चे हैं, खेलते हैं, तो इस वजह से मुझे लगा हो सकता है खेलते खेलते इसे फाड़ दिया हो, पर मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। तो बाद में मुझे जो है ना गाइज़, बहुत ही मतलब अपनी इस लापरवाही का बहुत बड़ा हर्जाना जो है मुझे भुगतना पड़ा। इसलिए मैं आप लोगों को भी अलर्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने भी बिल्ली पाल रखी है तो गाइज़ प्लीज़ अलर्ट रहें। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो गाइज़ बात यूँ है कि जब ये बिल्ली थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी, तो पहले इसने नैतिक के बेडशीट से स्टार्टिंग करी। इसने स्टार्टिंग उसकी बेडशीट से करी, बेडशीट फाड़ देती थी। इसने 2-3 बेडशीट फाड़ दी, बट मैंने उस टाइम इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने ये सोचकर इसे छोड़ दिया कि बच्ची है, तो धीरे धीरे मतलब खेलते खेलते फाड़ दिया होगा, तो इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बट गाइस जैसे धीरे धीरे मैंने इसे ढील दी, तो इसने जो है नैतिक के धीरे धीरे सारे कपड़े जो है फाड़ना स्टार्ट कर दिए। उसके पजामे, उसकी टोपी, उसके ग्लव्स जो है, उसके कंबल, उसके टावल, ये फाड़ देती थी। अगर मैं बाहर भी कपड़े डाल देती, अगर वो गलती से नीचे गिर जाते थे ना गाइस, तो ये सारे कपड़े फाड़ देती थी उसके, मतलब जो भी हाथ लगता था तो फाड़ देती थी। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा, और एक दिन तो इसने मतलब जो है मुझे डरा ही दिया बिल्ली ने, क्योंकि मैं एक दिन नैतिक को सुलाकर आई जैसे ही बाहर, तो मैं यहाँ पर पहुँची थी गेट पर, तो नैतिक बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अंदर गई, जैसे ही देखा मैंने तो सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल था, बट नैतिक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, हल्ला कर रहा था वो। तो मैंने जैसे ही कम्बल हटाया तो मैंने देखा कि बिल्ली जो है नैतिक के पैर को बहुत ही मतलब ख़तरनाक तरीके से खींच रही थी, दांतों में दबा करके। हुआ यूँ कि मतलब शुक्र ये है गाइस कि उसका पैर जो है कटा नहीं, काट नहीं पाई बिल्ली, क्योंकि मैंने उसे मोजे पहनाए थे, तो बस उसने पैर पर उसका मोजा ही फाड़ा था। अगर हो सकता था कि मुझे थोड़ी सी लेट हो जाती तो ये उसका जो है पैर भी काट सकती थी, बट मैं पहुंच गई थी टाइम से, तो ये बिल्ली ने जो है उसका पैर नहीं काटा था, बस उसके पैर पर जो मोजा पहना था उसने वही फटा था। तो हो सकता है कि क्या पता गलती से अगर एक आध नाखून लग गए हो और तब शायद वो रो रहा हो, या वो नींद में था, इसने अचानक से खींचा तो वो डर गया हो तब रो रहा हो, बट वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो उस दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई हूँ, और इन बिल्लियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हूँ उस दिन से नैतिक के मामले में। तो मैं इनको अंदर आने नहीं देती हूँ गाइस। ये नैतिक का जो भी सामान होता है, कपड़े होते हैं, ये फाड़ देती है, उसको डैमेज कर देती है। तो गाइज़ अभी नैतिक आप लोगों ने भी देख रखा है कि बहुत ज़्यादा छोटा है, 4 महीने का है वो। अपने मुंह पर बैठी मक्खी भी नहीं भगा सकता है, अपने आप को मक्खी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, मक्खी से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये तो बिल्लियाँ हैं, अगर कभी हार्म कर दिया तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ। और गाइज़ कई बार जब आंटी लोग यहाँ आते थे नैतिक को देखने के लिए, तो वो लोग भी मुझसे कहते थे कि बिल्ली से थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना बच्चे का,
क्योंकि बिल्लियाँ बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं कहते थे, बट मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, ये सोच कर के ये तो हमारी पालतू बिल्ली है। हाँ, बाहर की बिल्लियाँ शायद से हम कर सकती हैं, बट ये पालतू ये कुछ नहीं करेगी। बट गाइज लिटरली इन्होंने ना ये चीज़ जो है, ये इसको मेरी गलत फहमी जो साबित कर दी इन लोगों ने कि हाँ, ये मुझे मेरे अंदर ही गलत फहमी है कि जो घर की बिल्लियाँ हैं वो कुछ नहीं करती हैं। तो इस वजह से काफ़ी जब ये बिल्लियाँ अंदर आ जाती, गलती से जब बिल्ली अंदर आ जाती है तो मेरी जो है मेरे घर वालों के साथ भी नोक-झोंक हो जाती है। परसों ऐसे ही मम्मी जी के साथ भी हो गई थी थोड़ी बहुत बहस, क्योंकि बिल्ली उस दिन अंदर आ गई थी और ये जस्ट आ कर के, आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, यू डोंट बिलीव दिस, कि ये आके तुरंत वहाँ चली गई जहाँ नैतिक सोया था, उसके कंबल के अंदर घुस गई, उसी तरह जिस तरह ये पहले घुसी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन थोड़ी सी मम्मी से भी बहस हो गई कि आपने ध्यान नहीं दिया, ये है वो है, बल्कि मम्मी भी बाहर ही थी, मुझे इतना हल्ला नहीं करना चाहिए था, बट मैं डर गई थी क्योंकि एक बार ये लोग ऐसा कर चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर थी कि कहीं दोबारा जो है नैतिक को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इस वजह से मम्मी जी से भी थोड़ी सी बहस हो गई थी, मम्मी जी थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी मुझसे, बट अब सही है, मम्मी जी नॉर्मल है। उस दिन थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी, गलती मेरी ही थी, मुझे मम्मी जी पर नहीं चिल्लाना चाहिए था, बट मैं थोड़ा नैतिक को लेकर ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, तो इसलिए मैं डर गई थी। तो मम्मी जी के साथ मेरी भी थोड़ी सी बहस हो गई थी। बस गाइज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने भी बिल्ली पाल लिया और आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो गाइज़ प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहें। सो गाइज़ देखिए, ये है बिल्ली, मुझसे डर के छुपी हुई है वहाँ पर। ये रही, आपको दिख रही होगी, देखिए। हाँ, ये है बिल्ली हमारी जो नैतिक के पीछे पड़ी रहती है। देखिए कैसे देख रही है मुझे, मैं थोड़ा सा नज़दीक जाऊंगी तो ये भाग जाएगी। ये हमारी बिल्ली है। ऐसे दिखने में जितनी छोटी है, जितनी क्यूट लग रही है ना, ये शैतानियाँ उतनी ज़्यादा हैं, उतनी बड़ी हैं। छोटा बम बड़ा धमाका है ये, मैं नज़दीक जाऊंगी तो भाग जाएगी। सो गाइस मैंने आप लोगों को बिल्ली भी दिखा दिया। जैसे आप लोगों ने बिल्ली कितनी छोटी है, जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा उसकी शैतानियाँ हैं। और मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि नैतिक रो रहा था, ये अपनी दादी के पास था, रो रहा था। तो मैं अब बनाऊँगी खाना, तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। सो गाइस फाइनली मैंने खाना बना लिया है और हमने खाना खा भी लिया है। तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो इसलिए मैंने खाना बना करके खाना खिला दिया। तो मम्मी जी लोग रेस्ट कर रहे थे, तो नैतिक भी अब अपनी दादी के पास गया है। मैं बनाऊंगी चाय क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो शाम का टाइम हो गया चाय का, तो मैं बनाऊंगी चाय। तो और गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि आज यहाँ पर सामने में मेहंदी है, लड़की की शादी है कल, आज मेहंदी है। तो शाम से अब महिला संगीत स्टार्ट हो चुकी है। महिला संगीत में जो होता है मतलब औरतों का नाच गाना होता है, तो वो चलेगा 8-9 बजे तक रात की महिला संगीत होगी। और उसके बाद मेहंदी लगेगी और फिर जो है सभी लोग एंजॉय करते हैं। खाली नाम होता है औरतों का महिला संगीत, बट एंजॉय सभी करते हैं, जेंट्स लेडीज़। तो यहाँ पर मेहंदी है, हो सकता है मम्मी जाएं, अगर मैं गई तो आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ की मेहंदी महिला संगीत कैसी होती है। अगर नहीं गई तो मुश्किल है फिर। और मम्मी लोग तैयार हो रहे हैं, हो सकता है मम्मी लोग जाएं, क्योंकि मेरा मुश्किल ही है गाइस, नहीं जा पाऊँगी मैं, क्योंकि नैतिक की जो है वो तबीयत ख़राब रहती है। उसकी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मुझे भी खांसी हो रही है, तो मुश्किल है मेरा जाना। अगर मैं गई तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी यहाँ की मेहंदी और महिला संगीत कैसी होती है। तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। सो गाइस हम नैतिक की दादी जो है वो चली गई है मेहंदी में, मैं नहीं गई क्योंकि मैंने आपको बताया था नैतिक की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मैं नहीं गई बाहर। और अब ठंडा हो रहा है मौसम, अब काफ़ी शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, इसलिए मैं नहीं गई। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैं नहीं गई। तो मैं अगर अब किसी भी शादी या मेहंदी में किसी भी फंक्शन में जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी नेक्स्ट फंक्शन में कि यहाँ का फंक्शन कैसा होता है, किस टाइप के होते हैं। तो अभी मैं नहीं गई हूँ फ़िलहाल के लिए, जब मैं जाऊँगी तब दिखाऊँगी। और ये वीडियो भी मैं सिर्फ इतनी बनाऊँगी गाइस, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अब शाम हो चुकी है। नैतिक की तबीयत भी बहुत ख़राब है, मैंने आप लोगों को बताया था उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है वो शाम को रहता नहीं है, काफ़ी रोता होता है, परेशान करता है वो, तो इसीलिए मैं शाम को वीडियो बनाना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी वीडियो। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय, टेक केयर।